गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का इस थर्ड पार्ट में देखो, इस जो एक्सप्लेनेशन का हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँ। तो देखो, ये तो हो गया व्हाट अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट। अब ये प्रकार किस प्रकार का है? ये पहला सेंटेंस जो है इसको हम स्टेटमेंट प्रकार में देते हैं क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है ये सब्जेक्ट से हुआ है। सेकंड भी जो है इसका भी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुआ है और थर्ड जो है इसका भी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुआ है। तो इसको हम एक तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अभी व्हाट अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट, इसका एंडिंग जो है यह एक्सक्लेमेटरी। देखो व्हाट जो है इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल करके भी यूज करते हैं, ओके, रिलेशन बताने के लिए। उसके बाद में जो व्हाट है इसको हम WH टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल करके यूज करते हैं और यहाँ पे जो व्हाट है हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज करते हैं। ये आइडेंटिफाई किससे करना है? अगर इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया तो वो हो गया WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो वो हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये जो व्हाट है सेंटेंस के बीच में आ गया तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वर्ड बोलते हैं। तो देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट, अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट। यहाँ पे मोनूमेंट क्या है? यहाँ पे नाउन है मोनूमेंट, और ब्यूटीफुल क्या है? एडवर्ब आया है, और अ जो है ये आर्टिकल आया है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इजंट योर नेम सोनम, ये जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, मैंने बताया। ये जो है वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन को किसे बोलते हैं? जो क्वेश्चन की शुरुआत, बिगिनिंग जो है वह हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, उसको हम बोलते हैं वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका आंसर, इसको यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बोलते हैं क्योंकि इसका शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हुआ है और इसका आंसर जो है एक तो यस और नो से दिया जाता है। एंडिंग जो है वह क्वेश्चन मार्क से। फिर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है कि सेंटेंस की बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार हम सेंटेंस की जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद में व्हाट इज दिस, ये जो सेंटेंस है इसको बोलते हैं WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। WH टाइप। अब WH टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होता है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, ये सभी जो है WH टाइप वर्ड्स है और इसकी शुरुआत जो है WH टाइप वर्ड से होता है और एंड जो है क्वेश्चन मार्क से होता है। फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और ये जो है गो एंड सिट इनटू द क्लास, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वर्ब से है। गो जो है आपका वर्ब है और इसमें यू जो है वह साइलेंट होता है, यू लिखते नहीं है, ओके। और इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर बोला जाए तो इसमें जो है यू सब्जेक्ट है और बाकी सभी जो है ये प्रेडिकेटर। इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिन किससे होते हैं? सब्जेक्ट से होता है क्या? नहीं, कभी वर्ब से होता है, अगर रिक्वेस्टिंग है तो कभी प्लीज से होता है, तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद में जो है यह राम क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? तो नाउन है। कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है। और जो ये वर्ब, इसको हम यहाँ पे रोल क्या है? सब्जेक्ट का रोल है। उसके बाद में जो वेंट है ये वर्ब है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटर। सेंटेंस में वर्ब का रोल क्या होता है? सेंटेंस में प्रेडिकेटर का रोल होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटर और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके। टू क्या है? फिर से प्रीपोजिशन है। और द रेलवे स्टेशन क्या है? तो ये हो गया हमारा नाउन, ओके। फिर रोल क्या है? राम बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया प्रेडिकेटर। टू बन गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसके लिए आया है? ये स्टेशन के लिए आया है, रेलवे स्टेशन नाउन के लिए आया है। तो इसका रोल क्या है? राम वेंट, वेयर का आंसर दे रहा है। ये तो बन गया तुम्हारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसका रोल क्या है सेंटेंस में? ये एडवर्ब का रोल कर रहा है सेंटेंस में, एडवर्ब का रोल, ओके। एडवर्ब का मतलब इसको बोलते हैं हम एडवर्बियल, एडवर्बियल बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, आई ईट एन एप्पल अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी आई क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। इसका सेंटेंस में रोल क्या है? सब्जेक्ट का रोल है। ईट जो है
ये तो वर्ब हो गया, वर्ब को हम प्रेडिकेटर बोलते हैं। और क्या कर रहा है, व्हाट ईट एन एप्पल, मतलब अगर व्हाट से और whom से क्वेश्चन पूछने के बाद किसे क्वेश्चन करना है, वर्ब को, जो भी आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये व्हाट ईट एन एप्पल ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो नाउन है, एप्पल तो नाउन है, लेकिन किसके बाद आया है, ईट के बाद, वर्ब के बाद आया है, मतलब ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये इट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इट का जब ऑब्जेक्ट बन गया, अगर किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, क्या बोला मैंने, अगर किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं। अब देखो, राम वेंट, राम वेंट, राम वेंट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या, नहीं आया है, फिर इसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। राम वेंट कहा गया है, कहा गया है, इसका आंसर दिया, मतलब इसको हम एडवर्ब मान लिए। अगर व्हाट से आंसर देने के बाद, व्हाट से और whom से आंसर देने के बाद वो जो आंसर है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव बन गया क्योंकि वर्ब के बाद एन एप्पल आया है। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, वेन, वेन का आंसर दे रहा है, मतलब ये अर्ली क्या हो गया, इन द मॉर्निंग क्या हो गया, तो ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। शी रोट मी अ लेटर, देखो लास्ट सेंटेंस है, शी फिर से यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। रोट जो है ये तो वर्ब है, मतलब इसको हम प्रेडिकेटर बोलते हैं सेंटेंस का। और मी जो है, हुम रोट, किसे लिखा है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और व्हाट रोट, ये फिर से हो गया ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में तो दो दो ऑब्जेक्ट हो गया, दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो व्हाट से, व्हाट रोट क्या लिखा है, व्हाट से पूछने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम से पूछने के बाद जो भी आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है इस वर्ब को हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब के साथ दो जो है ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कभी दो भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। फिर कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को, व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछना है। हुम से क्वेश्चन पूछने के बाद आपको यही आंसर मिलेंगे। ओके, अगर ये सेंटेंस में दिख रहा है वर्ब के बाद ये दिख रहा है, वर्ब के बाद की बात बोल रहा है, प्रीपोजिशन के बाद की नहीं, वर्ब के बाद में अगर ये दिख रहा है तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई थिंग दिख रहा है, व्हाट से आंसर मिल रहा है, तो वो आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो जो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बनाता है। ऑब्जेक्ट दो जगह आ सकते हैं, एक वर्ब के बाद भी और एक प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको हम कौन सा केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और इसके बाद में हमें वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगला पार्ट जो है, अगला सेशन जो है टेंस का होगा, तो हम टेंस अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हो। Okay, thank you very much.